हेलो दोस्तों, बीएससी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बाईपेटाइक ग्राफ पढ़ेंगे। ये बाईपेटाइक ग्राफ का जो डेफिनेशन इससे पढ़ने से पहले आपको बाईपेटाइक ग्राफ कैसे बनाते हैं वो समझते हैं। ठीक है, बाईपेटाइक ग्राफ कैसे बनाए। अगर आपको एक ग्राफ दिया गया है, 446 ग्राफ दिया गया है, V2 V3 V4 V5 V4 ये 446 दिया गया है आपके लिए। अगर बाईपेटाइक ग्राफ बनाने हैं तो इस चारों को दोनों दोनों इन चारों वर्टिसेस जो है, इन सब वर्टिसेस को दोनों वर्टिसेस में डिवाइड कर लेना। देखिए, ये V1 वर्टेक्स और V2 वर्टेक्स में डिवाइड हो जाएगा। देखिए जो कनेक्शन, देखिए V1 V3 V1 V2 V1 V4, देखिए V1 V2 से कनेक्शन है, लेकिन V1 V3 से कनेक्शन है क्या? नहीं। तो V1 और V3 को एक सेट में, जो V1 का सेट वर्टेक्स सेट V1 पर रख दो और V2 V4 को और एक तरफ से रख दो। तो यहाँ पर क्या देखा कि V1 से V3 कोई कनेक्शन नहीं है, जो V2 से V4 कोई कनेक्शन नहीं है। अगर हम V2 से V4 तक जाए तो कैसे? पहले हमको V1 तक या V3 तक जाना पड़ेगा, इसके बाद आपको V4 तक सफ़र होगा। समझ गए? ये बाईपेटाइक ग्राफ का नियम है। देखिए, आपका बाईपेटाइक ग्राफ का आपका जो जितना भी वर्टेक्स दिया है उसको आप दोनों वर्टेक्स में डिवाइड कर लो। जो V1 से V2 तक कॉम्बिनेशन होगा, V1 से V2 तक कॉम्बिनेशन होगा, V1 और V2 से कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन V1 से V1 कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर V1 से V1 कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, और V2 से V2 कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा, सिर्फ खुद ही कनेक्शन कहीं होगा, आपस में कनेक्शन हो सकता है। समझ गए? तो इसका बाईपेटाइक ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखिए, V1 जो हमने दोनों वोल्टेज को डिवाइड किया था, देखिए पहले V1 वोल्टेज ऊपर रह जाएगा, इसके बाद V2, इसका नीचे सिर्फ नीचे ही लिख लेना, क्योंकि फिगर आपका अच्छा दिखना चाहिए। अगर फिगर बुरा दिखे तो थोड़ा इम्प्रेशन आपका ख़राब हो जाएगा टीचर के सामने। तो ये हो गया V1, ये V2 वाला। तो V1 का हमारा कौन सा है? V1 V3 दोनों वर्टेक्स हमारा पास है। और V2 का कलेक्शन कौन सा है? V2 और V2 V4। देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे। देखिए V1 से V2 कनेक्टेड है, V1 से V4 कनेक्टेड है, तो लिख दिया। समझ गए? और V3 का क्या है? V3 का हाल, V3 से V2 कनेक्शन है, V3 से V4 कनेक्टेड है। तो ये हमारा दोनों ग्राफ को, ये ग्राफ बाईपेटाइक ग्राफ में कन्वर्ट हो गया। देखिए यहाँ पर V1 का जो सबसेट से V1 एंड V3 आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा, सिर्फ जब V1 से V2 कनेक्शन हो सकता है। समझ गए? इसका बाईपेटाइक ग्राफ का यही है आपका, जो यही चीज़ आपको करना चाहिए। समझ गए? इसके बाद हमारा एक एग्जांपल कर लेते हैं, इसके बाद आपको डेफिनेशन तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पर भी अगर सेल्फ लूप है तो ये बाईपेटाइक ग्राफ नहीं हो सकता, ये याद रखें। इफ self loop present, then this graph cannot be converted into bipartite ग्राफ, क्योंकि अगर यहाँ पर सेल्फ लूप दिया होगा तो
सेल्फ लूप का मतलब ये V1 से ये V1, तो V1 से V1 तो एक आ जाएगा, तो V1 से V1 अगर आ गया तो ये बाईपार्टेड ग्राफ का जो रूल रेगुलेशन दिया गया है उसको फॉलो नहीं करेगा, तो ये हो नहीं सकता, सेल्फ लूप नहीं हो सकता। समझ गए। इसके बाद हमारा एक एग्जांपल लेते हैं, ट्राइंगल, 3 वर्टेक्स वाला ट्राइंगल। ये ट्राइंगल पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन वी कन्वर्ट दिस ट्राइंगल इनटू बाइपार्टाइट। बाइपार्टाइट ग्राफ। इसका आंसर होगा नो, आंसर नो, क्योंकि अगर हम ये तीनों वर्टेक्स दिया गए, अगर हम यहाँ पर देखिए किसी भी वर्टेक्स का चूज कीजिए जो आपको दिख रहा है कि कोई एक वर्टेक्स जो अलग एक वर्टेक्स के जो दूसरा वर्टेक्स से कनेक्टेड नहीं होगा, सभी वर्टेक्स आपस में कनेक्टेड है, तो ये नहीं हो सकता बाइपार्टाइट, ये नहीं हो सकता, आंसर नो। समझे। इसके बाद हमारा एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं, ये एक V1 V2 V3 V4 V5, ये 5 वर्टेक्स वाला ये हमारा एक ग्राफ दिया गया है, ये ज्वाइन कीजिए। फाइव वर्टेक्स वाला बाइपार्टाइट ग्राफ। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कन्वर्ट दिस ग्राफ इनटू बाइपार्टाइट। कन्वर्ट दिस ग्राफ इनटू बाइपार्टाइट। देखिए बाइपार्टाइजेशन के लिए हमको क्या चूज करना है, यहाँ पर 5 वर्टेक्स दिया गया है, 5 वर्टेक्स दिया गया है आपको, तो 5 वर्टेक्स को आप दोनों वर्टेक्स में आपस में बांट ले, तो आपका जो बचेगा इन देखिए 5 वर्टेक्स का V1 और V2 दोनों वर्टेक्स में आपस में बांटने से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर दोनों मिल सकता है, यहाँ पर 3 मिल सकता है, और यहाँ पर दोनों, यहाँ पर 3 मिल सकता है V1, तो ये देखना पड़ेगा। देखिए इस ग्राफ पहले आप इसको पहले देख लीजिए, यहाँ पर कहीं भी सेल्फ लूप है क्या, अगर सेल्फ लूप है तो ये कोदा भी नहीं हो सकता ये बाइपार्टाइट ग्राफ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई ऐसा वर्टेक्स नहीं है जिसके पास सेल्फ लूप है, तो यहाँ पर सेल्फ लूप नहीं है, तो ये बाइपार्टाइजेशन हो सकता है, तो आप चेक कीजिए। देखिए इसका जो V1 वर्टेक्स है, तो V3 से कोई कनेक्शन नहीं है, V1 वर्टेक्स V3 से कोई कनेक्शन नहीं है, आपस में जाना पड़ेगा, तो लिख लीजिए V1 V3 से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, V1 से V3 कोई कनेक्शन नहीं है, समझ गए। V1 से V3 कोई कनेक्शन है, देखिए V1 से V3 कोई कनेक्शन नहीं है, समझे। V1 से V3 कोई भी कनेक्शन नहीं है। इसके बाद V1 से V3 कोई कनेक्शन नहीं है, और V4 भी कनेक्शन नहीं है, हमने किया था, पढ़ा था। ठीक है, V2 का हम क्या लिखेंगे, V2 का V5 से कोई कनेक्शन नहीं है, V4 भी कोई कनेक्शन नहीं है, समझ गए। तो V4 V1 और V2 दोनों में आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता, ये ग्राफ नहीं हो सकता, बाइपार्टाइजेशन टेक पार्ट नहीं कर सकता है, समझ गए। ये हमारा बाइपार्टाइजेशन नो बाइपार्टाइट हो नहीं सकता, समझे। इसके बाद
हम एक लास्ट एग्जांपल देखेंगे। लास्ट एग्जांपल क्या है, देखिए आपको दिया गया है एक ग्राफ। ये 7 वर्टेक्स वाला एक ग्राफ दिया गया है, जिसको आप लिख लीजिए। देखिए ये आपका है, जो V1 V2 को जो आप वर्टेक्स को चूज करेंगे, इसके लिए ये दे कर रखा है कि x1 एंड x2 दे कर रखा है। x1, यहाँ पर x2, यहाँ पर x3, यहाँ पर x4। देखिए x1 से x3 कोई कनेक्शन नहीं है, x2 कोई कनेक्शन नहीं है, x4 कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर y1, y2, y3। देखिए पहला प्रोडक्ट क्या है, आपके यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कहीं पे भी सेल्फ लूप है क्या। अगर सेल्फ लूप है तो ये हो नहीं सकता, बाइपार्टीशन टेक पर नहीं करेगा। देखिए ये हमारा सेल्फ लूप नहीं है, तो पहला जो हमारा जो नेसेसरी कंडीशन था वो सही हो गया। इसके बाद दूसरे में क्या प्रूव करेंगे, पहला हमारा नो सेल्फ लूप हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर पर क्या देखेंगे, चेक करेंगे। तो देखिए अगर हम इन 7 वर्टेक्स को अगर हम V1 V2 से दोनों में पार्टीशन करेंगे, V1 V2 से दोनों में पार्टीशन करेंगे और V1 से V1 देखेंगे। V1 से V1 अगर कनेक्शन नहीं है, V1 से V2 अगर कनेक्शन है, तो ये हमारा ग्राफ हो गया है बाइपार्टीशन। तो V1 में क्या क्या रहेगा, देखिए x1, V1 में x2 कनेक्शन रहेगा, x2 की भी कोई कनेक्शन नहीं है, x3, x4 रहेगा। V2 में y1, y2, y3 रहेगा, ये तीनों वर्टेक्स। देखिए ये आपस में कनेक्शन है, V1 से V2 कनेक्शन है, लेकिन V2 से V2 कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए ग्राफ पर देखिए यहाँ पर एक वर्टेक्स तक देखिए। तो इसको बाइपार्टीशन करने के लिए पहले आप 4 वर्टेक्स को लिख लीजिए इक्वल डिस्टेंस पर। 4 वर्टेक्स दे दिया, इसका नाम x1, x2, x3, x4 लिख दिया। इसके बाद इसका अच्छा देखने के लिए इसका मिडिल पर 3 वर्टेक्स है ना V2 में, तो इसका मिडिल पर आप लीजिए y1, y2, y3। ठीक है, आपका V1 V2 वर्टेक्स चूज हो गया। V1 V2 वर्टेक्स चूज हो गया। V1 V2 वर्टेक्स आपका चूज हो गया। इसके बाद आपका क्या काम है, देखिए इस ग्राफ में x1 y2 y1 से कनेक्टेड है, तो x1 क्या y1 y2 से कनेक्टेड है, समझे। तो x2 कहाँ पर कनेक्टेड है, y1 y3 y2 के साथ कनेक्टेड है। x2 y1 y1 y2 y3 y2 y3 के साथ कनेक्टेड है। x3 कहाँ पर है, y2 y3 x3 y2 y3 के साथ कनेक्टेड है। और x4 कहाँ पर, सिर्फ y3 के साथ कनेक्टेड है। देखिए ये बाइपार्टाइजेशन हो गया, ये हमारा बाइपार्टाइट ग्राफ हो गया। यहाँ पर क्या देखा आपने, x1 से x2 तक जो हमारा V1 से V2 तक कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ V1 से V2 तक कनेक्शन होना चाहिए। पहला आपको देखना पड़ेगा सेल्फ लूप नहीं है। इसके बाद आप जो आपका जितना भी ग्राफ दिया है उसको V1 से V2 तक V1 V2 से डिवाइड करेंगे, पार्टीशन करेंगे। अगर इन दोनों में पार्टीशन हो गया और कोई कनेक्शन V1 से V1 तक नहीं है, तो आपका
बाईपार्टीशन हो सकता है। थैंक यू। ये बाईपार्टीशन का कंप्लीट। इसके बाद आपका जो डेफिनेशन वही लिखना। अगर आप इस तक समझ गए तो डेफिनेशन इसका लिख लीजिए। डेफिनेशन अच्छी तरह लिख लीजिए, जहाँ हमने बोला था वही लिखेंगे। ए ग्राफ G is the set of vertex set and edge set is a bipartite if the vertex set V can be partitioned into two सबसेट्स। जो सबसेट होगा तो डिसजॉइंट होगा, दैट इज V1 एंड V2 shows that every edge in every set E connects a vertex set V1 and a vertex set V2। V1 से V2 तक एक एज हो सकता है, समझ गए? V1 से V2 तक हो सकता है। ओके, ये हमारा क्या हो गया? बाईपार्टेड इफ पार्टीशन इनटू टू सबसेट। V1 से V2 हो सकता है और V1 से V2 अंदर एक एज हो सकता है, लेकिन V1 से V1 तक नहीं हो सकता है। समझ से कोई एज नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जो so that no edges in G connects either two vertices in V1 और two vertices इन V2। जो वर्टिसेस हम लिख रहे हैं वो वर्टिसेस क्या होगा? वो प्लूरल ऑफ वर्टेक्स, प्लूरल। समझे? कोई एज नो एज कनेक्ट्स आइदर V1 और V2 को कोई कनेक्शन नहीं होगा। इसके बाद क्या होगा? V2 और V1 and V2 is called a bipartition of G। bipartition of G, the process in which a graph or simple graph converts into a bipartite graph called bipartization। समझ गए? यहाँ पर there is no self loop, there is no self loop is प्रेजेंट होगा, कोई प्रेजेंट नहीं होगा। समझिए? बिकॉज सेल्फ लूप contain the same vertex which not permitted in bipartite graph। अगर आपके पास ये ग्राफ दिया गया है V1 V2 V3 V4 V5
अगर ये सेल्फ लूप दिया गया है तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि V1 से V2 हो गया, आप बाईपार्टाइट आप कर नहीं सकते, तो ये हो नहीं सकता, समझ गए। इसके बाद एक एग्जाम्पल आप करेंगे, इसका एंड करेंगे। एक एग्जाम्पल आप सभी को करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए, एक ग्राफ दिया गया है, ये दिया गया है ग्राफ, ये 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 वाला ये ग्राफ दिया गया है। इसका x1 ये इसी तरह का दिया गया है, y4 x4 y2 x2 y3 x3 कन्वर्ट इनटू बाईपार्टाइट ग्राफ। तो इसका कैसे करेंगे, देखिए आपका V1 V2 से इन जो दिया गया है इन सब को V1 V2 से आप कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद आप बाईपार्टीशन करेंगे। देखिए पहला प्रोडक्ट जो आप सेल्फ लूप तो नहीं है दिख रहा है आपको, तो पहला आप x1 ये x1 का क्या है ये देख ले, x4 दिया गया है, x1 x2 x3 x4 4 वर्टेक्स दिया गया है। इसके बाद y भी 4 वर्टेक्स दिया गया है, y टर्म का y1 y2 y3 y4। देखिए y1 से y2 कनेक्ट, x1 से y1 कनेक्टेड है, x1 से y2 कनेक्टेड है, y2 x1 से y4 कनेक्टेड है। ओके, x2 से y1 कनेक्टेड है, x2 जो है x2 से y1 कनेक्टेड है, x2 से y2 कनेक्टेड है, x2 से y3 कनेक्टेड है, x2 से y4 कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, x3 का काम आ गया, x3 से y4 कनेक्टेड है, x3 से y2 कनेक्टेड है, x3 से y3 कनेक्टेड है। और x4 का क्या हो गया, x4 से y4 कनेक्टेड है, x4 से y1 कनेक्टेड है, x4 से y3 कनेक्टेड है। ओके, ये हमारा बाईपार्टाइट ग्राफ हो गया। थैंक यू सो मच। विल नेक्स्ट वीडियो विल सी द complete bipartite graph, then complete the graph terminology of BSc फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए हो गया। थैंक यू।